साधना, साधक एवं दिव्यानुभूति। भाग 6। सुषुम्ना नाड़ी। मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ रहने वाली योग नाड़ी को ईड़ा एवं दाहिनी ओर की योग नाड़ी को पिंगला कहते हैं। बाईं को चंद्र नाड़ी तथा दाहिनी ओर की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में बीचों बीच रहने वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। परंतु ये नाड़ियाँ शरीर में नहीं रहती, फिर भी शरीर का आधार रहती हैं। जीवात्मा और शरीर के संक्रामक केंद्र को योग नाड़ी कहा जाता है। जैसे सिनेमा चित्र का केंद्रीकरण पर्दे पर न रहते हुए भी चित्र पर्दे के कारण ही दिखता है, उसी प्रकार योग नाड़ियों का भी योगदान है। प्राणायाम से यह नाड़ियाँ शुद्ध होकर उनकी स्वस्थता के कारण मध्यस्थ सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुषुम्ना का मार्ग मज्जापृष्ठ का पोलापन यानी रिक्त रहता है। समाधिस्थ योगी का मेरुपृष्ठ सीधा रहता है, यह सत्य है। परंतु मज्जापृष्ठ का पोलापन ही सुषुम्ना है, ऐसा अभी तक निश्चित कहना कठिन है। सुषुम्ना जागृत होने पर साधक का श्वास नहीं रहता, अर्थात श्वास प्रश्वास बंद रहता है, चित्त स्थिर रहता है, श्वास लगभग नहीं के बराबर ही रहता है। सभी अवस्थाएं शांत एवं देहभाव के ऊपर रहती है। इच्छा लगभग इच्छा रहित एवं स्तब्ध रहती है। एक गहन अंधकार में से प्रचंड वेग से जाने का अनुभव होता है। वृत्ति रहित साधक ही सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश का प्रवास कर सुषुम्ना के पार अवस्था में स्थित परमात्मा को जान सकता है। भगवान वेदव्यास इसी सुषुम्ना को कथा में यमुना कहते हैं। सुषुम्ना के आधार पर यमुना भी काली मानी जाती है। भागवत में कात्यायनी व्रत की कथा इसी सुषुम्ना अवस्था के प्रवास का अनुभव है। वृत्ति का अर्थ वस्त्र समझकर यदि पुनः कात्यायनी व्रत का आशय ध्यान में लाने से उस कथा का असंभव एवं अश्लील भावार्थ दूर होकर एक गहन योग साधना के दिव्य अनुभव का साक्षात्कार होगा। जैसे वस्त्र देह को ढकता है, वैसे ही मन की सारी वृत्तियाँ बुरी हो चाहे अच्छी हो शुद्ध चित्त को ढकती हैं, जिसे शांत करने पर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर में चैतन्य शक्ति सुषुम्ना से प्राप्त होती है। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के शब्दों में कहा जाए तो मध्यमा से उन्मूलित अर्थात विकसित होकर उसके पार दिव्य मानसिक एवं शरीर भाव प्रकट होता है। सुषुम्ना शरीर के ऊपरी अंग तालु से होकर ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड द्वारा तक जाती है, ऐसा मानते हैं। मस्तिष्क के नीचे एक श्लेष्मा पिंड रहता है। यह लिसाड़े के फल जैसा होता है। इस पिंड का स्त्राव कभी कभी तालु से निकलकर यानी ब्रह्मरंध्र द्वार से निकलकर जीभ पर बूंद बूंद टपकता है, जिसके कारण साधक की बुद्धि एवं शरीर की शक्ति बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। ब्रह्मरंध्र के स्थान से स्त्राव झरता है, इसका अनुभव है। परंतु यह अनुभव उच्च अवस्था में पहुँचे साधक के शरीर का है। इस अवस्था में साधक वृत्ति रहित एवं देह भाव के ऊपर रहता है। देह भाव हरपला तुझ पाहता विठ्ठला, संत तुकाराम महाराज ऐसे कहते हैं। अर्थात हे विठ्ठल भगवान, तुझे देखकर मैं अपना शरीर का अस्तित्व भूल बैठा हूँ। ऐसी दिव्य अवस्था में साधक को बारंबार अपने मस्तिष्क में ऊपर की ओर चंद्र दर्शन होता रहता है। सभी जगह चंद्र प्रकाश का साम्राज्य दिखता है। उसी को संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं चंद्र अमृताचे तळे, अर्थात चंद्रमा के अमृत स्वरूप चंद्र प्रकाश के नीचे या चंद्रमा के प्रकाश में। भगवान शंकर के माथे पर इसी अवस्था का प्रतीक मानकर चंद्र दिखाया गया है। भगवान राम को इसीलिए रामचंद्र एवं भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहते हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के सर के ऊपर दिव्य मणि अर्थात यही चंद्र तत्व दर्शन है। इसी चंद्रावस्था में अमृत अवस्था का अनुभव होता है। ऐसा श्रेष्ठ साधक आत्मज्ञान होने के कारण चिरंजीवी होता है। उसे मृत्यु या जन्म नहीं रहता। उसका शरीर समयानुसार नष्ट होगा,
परंतु वह आत्मा अमर रहता है। इस दिव्य अवस्था को पहुँचे हुए सभी साधक चिरंजीवी होते हैं। इसीलिए अश्वत्थामा को चिरंजीव बताया गया है। ऐसे चंद्र दर्शन से साधक के शरीर में एक प्रकार का नव चैतन्य उत्पन्न होता है और उसे किसी भी प्रकार का राग, रोग अथवा पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। शरीर की सभी नाड़ियों से मानो अमृत प्रवाह जोर से बहता है, ऐसा साधक अनुभव करता है। श्वास प्रश्वास धीमा एवं स्थिर होता है। प्राणायाम की क्रिया अपने आप होती है। ऐसी असाधारण स्थिति का वर्णन संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, तेणे नाळके रस भरे तो सर्वांगा माझी संचरे, जेथिथा तेथ मुरे प्राण पवने। जीवात्मा आत्मस्वरूप होने पर उसका अनुसरण कर शरीर में भी साम्यावस्था आने को होती है। शरीर की साम्यावस्था के कारण जीवात्मा के साम्यावस्था के अनुसार उसका जड़ शरीर उसे सुंदर स्वरूप में लाने को प्रयास करता है। इस अवस्था में कुछ साधकों को उनके आहार की भी आवश्यकता नहीं रहती। निरंतर के अमृत रस से वे तृप्त रहते हैं। धन्य काम साधक और धन्य काम शरीर। धन्यवाद। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।